भैया रो जयराम जी की। हमें आपके दोस्त कह लें, सखा कह लें, शिवेंद्र शुक्ला पेप्टिक टाइम्स हैं। और आज आपको लग रहा हुआ कि अचानक ये हिंदी बोलत बोलत बुंदेली में कहाँ से बोलने लगे। तो चूंकि बातें कुछ ऐसी है, आज के दिन हम आपकी मुलाकात एक ऐसे आदमी से, एक ऐसे कलाकार से करावे वाले हैं जिनने बुंदेलखंड में धूम मचा के रखी है। और आप सब यूट्यूब में, फेसबुक में उनके फ़ैन हो, उनकी फिल्में देख रहे हैं, उनकी कॉमेडी देख रहे हैं और उन्हें भली भांति परिचित हो उनके नाम से। अब हम नाम ही खोल लें, उनको नाम है हरिया भैया। तो हरिया भैया जयराम जी की। जयराम जी, सबसे पहले तो भैया अपन हाँ सेवन भाई साहब हमारी राम राम पहुँचे, और भैया सभी देखवे वालन हाँ हमारी राम राम पहुँचे हाथ जोड़। तो अब अपन बातचीत करें तनक जो कहा है कि जैसे अपने जो दर्शक हैं, आपके चाहवे वाले हैं पूरे बुंदेलखंड का, अब तो पूरे देश भर में बुंदेलखंडियन की धूम मच गई, लेकिन उन्हें कुछ चीज़ें पतो तो चले कि आखिरकार हरिया भैया ने ये चीज़ें कहाँ से सोची, कैसे न करके सामने आई। फिर जो तो काम करत हैं, इतनी टीम मुल्क की जोड़ ले, और उसके बाद फिर लगातार काम करत जा रहे, बिल्कुल थक नहीं रहे। जहाँ जैसी कछु समय गुजरो सो फिर दूसरी। तो सबसे पहले शुरुआत अपन यही करें कि आखिरकार बुंदेलखंड जैसे अपन क्षेत्र में, और फिर अचानक टेक्नोलॉजी में यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से आपने काम शुरू करो, तो जो चीज़ दिमाग में कहाँ से आई? भैया पहले तो अपन हम बता दें कि पहले सीडी को एक जमानो हतू, तब हम सीडी पे फिल्म बनाते। हाँ। और सबसे पहले एक हमारी फिल्म आई थी जीजा और, जो कि बहुत ही ज़्यादा मशहूर भई है बुंदेलखंड में। और शायद बुंदेलखंड की वो पहली फिल्म थी हमारे हिसाब से, कि पहले कौन फिल्म नहीं बनी थी बुंदेली भाषा में। तो उसके बाद सीडी को जमानो थोड़ी सो ख़त्म भो, और यूट्यूब को जमानो आओ। तो यूट्यूब पे हम लोगों ने देखो कि यार सीडी तो अपनी धरी की धरी रह गई, अब क्या करें क्या ना करें। तो जैसे यूट्यूब आओ तो यूट्यूब पे फिर अपन ने एक चैनल बनाओ। तो चैनल हम इसे रोक रहे हैं कि जैसे जो सीडी वाली बात है, तो कैसे, मतलब जैसे कि अपन ने फिल्म बनाई, हाँ। तो उके लाने दर्शक तक पहुंचे, तो उके लाने का मेहनत करते, कैसे प्लान बनाते, बाजार में कैसे पहुंचाने, बेचने का, उनको संक्षिप्त रूप में ऊके लाने भैया का है। पहली बात तो अपन फिल्म शूट करी, फिर एडिटिंग भाई, बाकी ऊके पहले जैसे अपने छतरपुर में, झांसी में डिस्ट्रीब्यूटर होते भैया हरे, तो भी अपन से मतलब पाए सीडी अपनों के मान लो अपन है पाए सीडी पे 2 रुपया मिलने या 3 रुपया मिलने, ऐसा अपनो सिस्टम रहा। तो पूरी अपन सीडी छपा के उन्हें देते, ऊके बाद वे मार्केट में बेचते, कवर छपा दो, नाम कवर सब पूरा सब कछु कर दो। उसके बाद वे उन्हें अच्छा वो में जो बीच में गाना बजाना, गीत संगीत, वो सब जो है, हाँ, सब अपने साथी भी अपने छतरपुर से, जैसे मान लीजिए अपने छतरपुर से और मला पांडे जी हैं, हाँ, उनके स्टूडियो से भी करे अपन ने, और जबलपुर स्वदर्पण स्टूडियो उतने से भी करे गाना, अपने इतने से आ जाते अपन होते जाने पड़ता। तो अच्छा इमेज जैसे कि वो टाइम पे शुरुआत करी, अब 2 रुपया 3 रुपया जो भी बता रहे, जो भी मिल रहा, हाँ, तो जो खर्चा कैसे न करते, जैसे इतने भर में तो काम चलत ना हुआ, या इतनी सीडी बिक जाती है कि न करे आप तो खर्चा? भैया बहुत सीडी बिकती है, सीडी तो इतनी बिकती के हम मान लो हमने अगर आदमी है 2000 डिस्ट्रीब्यूटर जो हतो अपनो, वो अपनी 2000 सीडी नहीं, तो पता चलो के उन्हें 20,000 सीडी बेच देंगे। अपन फोन ही लगा था क्या भैया और चाहने, हाँ, बोले 500 धरी है, लेकिन पारे से करके बेच देते, हाँ। लेकिन फिर भी हम लोगों को खर्चा निकला। तो मतलब ये थोड़ी सी कलाकारों को नुकसान जरूर से बिल्कुल भैया। अच्छा चलो बाकी बातें आगे कर हैं। जो भी पता चले कि अपन आए कहाँ के, अपनो गांव, और अपन ने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त करी, फिर अचानक ई लाइन में कैसे आगू बढ़े? तो भैया हरो हम अपना बता दें कि हमारा गांव है बसारी, छतरपुर से 70 किलोमीटर पड़त है, मेन रोड पे गांव है अपनो। और शिक्षा हमने 12वीं तक अपनी बसारी में करी है, और उसके बाद हमने जो बीए करी तो वह महाराजा कॉलेज से करी है। तो जब शुरुआत कैसे भाई अचानक? शुरुआत हमारी स्कूल ही से, स्टार्टिंग तो भाई है स्कूल ही से। और स्कूल से जैसे ही हमने नाटक बाल सभा लोग करती, पहले तो बाल सभा में हमारे जो गुरु हते बोले नहीं तो मैं भैया नाटक करने, तो कहा है आप हम बता दें भैया कि हम मतलब पहले से बहुत शर्मीले हते, मतलब हमें कौन क्वेश्चन आते है तो हम उनको जवाब खड़े होकर ही दे सकते कि हम खड़े हो जाए, हम कह दे कुछ आंसर हम दे दें। तो आज स्थिति बिल्कुल पलट गई, अब पलट गई। तो हमारे गुरु लोगन की देन है। कैसे गुरु कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा,
और गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु की महिमा है, तब हम उतने से आज इतने तक पहुंचे हैं। और गुरु ही लोगन ने हमें टेबल पे खड़ो कह दो कि नहीं तुम्हें जवाब देने, और फिर उन्होंने बाल सभा में एक गाना हमसे गवाओ, और वो गाना गवाओ तो गाना हमने डरा डरा गाओ, लेकिन साहब बहुत पसंद आओ। अरे बोले यार वाह 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 वाह। सुबह हमने 26 जनवरी आई सो में नाटक करो, और नाटक का सराहना मिली। उसके बाद भैया हमारे इतने बुंदेली फेस्टिवल होते फरवरी में, तो बुंदेली फेस्टिवल से भी अपन ने बहुत सारी चीज़ें सींची हैं, और बहुत सारे मंच, बहुत सारे नाटक करे हैं। और हमारे गुरु भी हैं इश्तियाक आरिफ खान जी, उनने भी बहुत सहयोग करो है, और भैया आपने भी हमारा बहुत सहयोग करो है। और जो तो सब जने जानते ही हैं कि बसारी में जो बुंदेली उत्सव होते हैं उनमें वो मंच से जाने कितने कलाकार बहुत सारे बसारी में बहुत कलाकार, वो मंच से बहुत सारे कलाकार, एक अबंधिका दुबे हैं आजकल विदेश में हैं, बहुत सारे कलाकार निकले हैं। आदरणीय मुन्ना राजा की देन है, और बहुत बड़ा मतलब वो आयोजन कराते हैं। तो अपन अब बात करें पहली फिल्म की कि जो फिल्म आई काफी हिट हुई थी, हम लोगों ने भी नाम सुने और देखी सीडी मंगा के जीजा आवरे। जी जी। तो अचानक से मतलब इनमें कॉमेडी वालों पुट हतु और जीजा सारे की जैसी नोकझोंक होते हैं, तो जब कहानी अचानक दिमाग में कहाँ से आई? जब कहानी हमारे एक मित्र हैं सुनील वर्मा जी और एक विजय राज जी, तो ये और हम हो गए 3-4 लोगों ने जब मिल के कहानी लिखी थी, वो मिल के गाना लिखी और मिल के पैसा लगाओ तो सब जन ने। हालांकि डायरेक्शन हमारे सुनील सर ने करो तो, और बहुत अच्छी कॉमेडी फिल्म बनाई थी। उनमें एक शिक्षा भी है, कॉमेडी के साथ साथ मान लो हम ससुराल चले जाते हैं और हमारे जो ससुराल वाले हो बेकार के भैया हमें नहीं बहुआ पहुँचाने, कैसे हमारी बिटिया पढ़ी लिखी अगर ना होती तो तुम लगा के ना जाते। तो फिर उनमें एक शिक्षा भी है कि हमें भी पहुँचाती है, अपनी घर वाली है। फिर अपने घर आके और एक दूसरी फिल्म बनाई थी हमने जीजा विदे जाल में, को 200 भाग बनाओ तो ऊ में हमने जो भी दिखाओ तो कि हम पढ़ लिख भी के लाने विदेश गए, हमने शिक्षा पूरी करी, ऊ के बाद अपने ससुराल अपनी बहू ले भी गए। अब वो शायद खजुराहो में हाँ बिल्कुल खजुराहो सारी में उसकी शूटिंग। तो अब तक मतलब जो सफर जहाँ से शुरू हो आज की डेट तक कितनी फिल्में बन चुकी और कितने कलाकार साथ में अपने जुड़ चुके? हाँ भैया, आज तक हमने बुंदेली भाषा में कम से कम 300 के पार फिल्में बनाई हैं बुंदेली भाषा में। और कलाकार की तो अब ऐसा है कि भैया कम से कम ज़्यादा नहीं तो 5-6 हज़ार कलाकार तो जुड़ चुके, और वर्तमान में भी हम हमारे पास कम से कम 500 कलाकार आते ही हैं हमारी पूरी टीम में। तो अपन अब प्लेटफॉर्म अपनो यूट्यूब होगा और फेसबुक हो गई, मतलब इनमें कितने लोग अपन से जुड़े हैं अब और जो लगातार देख रहे हैं? हाँ, यूट्यूब में हमारे 1,11,000 सब्सक्राइबर हैं, जो हमारा चैनल है हरिया भैया बुंदेली स्टार पे, और बाकी फेसबुक पे जो हमारा पेज है हरिया भैया बुंदेली स्टार के नाम से है, उनमें 8,000 हमारे फॉलोअर हैं। तो जी जो जैसे कहानी फिल्म के लाने मिलती हैं तो इनकी प्रेरणा कहाँ से मिलत के आज जाए स्टोरी उठा ली जाए पे काम करूँ जाए, और ज़्यादातर कॉमेडी पे ही काम हो रहा है? हाँ, कॉमेडी पे काम होते भाई। ये तो कहानी ऐसा है कि भाई इतने बड़े बजट की तो हम भैया फिल्म बनाते नहीं हैं भाई, हमारा बजट रहता है ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 या 10,000। अब कॉमेडी भाई कहानी तो पता चले कि कहानी हमें सेट ही पे जाके पता करने पड़े कि अपन अच्छा कहानी अब बनाने। वो को एक कारण रहा कि भाई जौन बुंदेलखंड में जौन कलाकार हैं उन्हें अपन ज़्यादा पैसा तो दे नहीं पाते, तो उनसे डेट साइन तो करवात नहीं है, तो जितने जने आ गए वो हिसाब की फिल्म बना ले। अच्छा, मतलब तत्काल इम्प्रोवाइजेशन करके भी फिल्म बना ले। तो हिंदी फिल्म में भी काम करो हमने, हाँ जानकारी है। हमने एक हिंदी फिल्म में काम करो तो एलेक्स हिंदुस्तानी जो कि राजा बुंदेला जी ने डायरेक्शन करो तो, और एक छतरपुर में फिल्म बनी थी पलायन, वो में भी हमने कैरेक्टर करो तो। एक हमने अभी फिल्म करी है मिसिंग चैप्टर जो कि MX प्लेयर पर लॉन्च हो गई और सुपरहिट भी हुई है, तो वो भी हमने काम करो है। और एक फिल्म हमने करी थी भोजपुरी में दीवानापन के सारी लाल यादव जी के साथ, और एक अंगूठा छाप अभी की है, तो करते रहते हैं। फिल्म कर समय मतलब अब जैसे बता रहे कि अचानक सब इकट्ठे जुड़े लोकेशन पे और फिर कहे कि चलो भाई कछु ना कछु दिमाग में तो रहता ही हुए,
तो कोनो ऐसो घटनाक्रम हमारे दर्शकन हो जरूर बताओ जाए जिसमें कि अचानक या तो एकदम से परेशानी हो गई या तो मजा आ रहा हो कि सब जन ने बहुत एंजॉय करूँ हो, कोनो घटना ध्यान हो तो। हाँ, एक घटना है भैया, हम शूटिंग कर रहे थे अपने गांव में और हमारे गांव में एक फिल्म बना रहे थे हम, देसी लैला विदेशी छैला। तो हालांकि 4-5 लड़कियां थी उसमें और गांव के भी, हमारे गांव के 2-3 जो हमारा एक एक्टर थे रजऊ राजा बुंदेला, उनकी कोई बहस हो गई है स्टैंड पर समोसा की दुकान पर। तो हम लोग तो शूटिंग कर रहे थे, मुन्ना राजा जी की बगिया है वहाँ, और बाकी जो मतलब गांव के गुंडे होते हैं वो आ गए और उनने भैया पिस्टल तान दी कि भैया तो अचानक सब लोग डरा गए, हम भी सामने आ गए, भैया जो का कर रहे बोले इसने ये कह दिया वो कह दिया। तो भाई अब हम तो घबरा गए, वो बेचारा वो भी घबरा गया। तो हमने उनको साइड में ले जाके कहा हुआ, अरे बोले ऐसा, हम अबे जाओ तुम, और बस हमने उन्हें भगाओ। हमारे सब कलाकार बिल्कुल डर गए कि यार बंदूक जो वो, अरे हमने पगला होगा, सीना है ऐसो फिल्म में रिहर्सल के लाने हमने बुलाओ तो ने सुबह सब जने ज्यों हो गए और बारी के सूटे होने लगी, नहीं तो पूरा नुकसान होने। तू डर जाते कलाकार तो आगे खिलाने दिक्कत हो जाती। अब भी कलाकार कह रहे भाई सर वो सीन कबे है, वो सीन कबे है, तो हमने फिर उसको सीन भी प्लान करो फिल्म में डालू है। अच्छा बिल्कुल। तो मतलब ये स्थिति बन गई तो उनको भी अपन ने अपने फिल्म में ढाल लो या सीन करके कि मैं कलाकार थोड़ी सी सहज हो जाए और ऐसी स्थिति रहे। फिल्म में जैसे अपन बुंदेली लोकगीत वगैरह डालत है, म्यूजिक डालत है, कौन से ऐसे गाना है जो काफी लोगों ने पसंद करे हैं कुछ वैसे जो जमान पे आदमी? हाँ, वो तो अभी हमने जो मतलब पुरानी अगर कहें तो पुरानी तो जो जीजा और का सॉन्ग है कि उसका गाना है कि झूमो नाचो गाओ मिलके जी जाओ रे, को दद्दा से काओ को बाई से काओ, हमारो जीजा आओ के बहुत खुशियाँ लाओ। तो जो गाना बहुत ही ज़्यादा फेमस भाव है बुंदेलखंड में। और एक हमने फिल्म बनाई थी बुंदेली बाबू, तो उसको एक गाना और है तुम दिल्ली की मोड़ी मैं बुंदेली मोड़ा, तो ये गाना भी बहुत ज़्यादा फेमस भाव। अच्छा, आपने बहुत सारी फिल्मों में देखो है कि एक जने कक्का काहुत का जो दिव्यांग है उन्हें भी बहुत लोग पसंद कर, उनके साथ काफी सारी फिल्में करी। तो ये सब का मतलब नेचुरल एक्टर हैं कि जो कि देश तत्काल उन्हें कर लो। बिल्कुल भैया, नेचुरल एक्टर हैं, वे बहुत ही कमाल के एक्टर हैं। वो तो संसाधन और प्लेटफार्म नहीं मिल रहा, ई के कारण सब जने पीछे डले हैं। और जौन दिन भी प्लेटफार्म अच्छो बुंदेलखंड वासियों हम मिल है, वे देश में देख लेना आप नंबर 1 दिखा। तो जैसे जो फिल्म फेस्टिवल खजुराहो में हो रहा, तो इसे कछु मदद अब अपन को मिल रही है, नहीं मिल पाई? नहीं भैया, इसे कछु मदद नहीं मिलत है। इसे तो जो ही है कि अपनी साल भर में जो अपन ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, तो फिल्म हम भी लोग होते दिखाते हैं और उनमें अपना सम्मानित भी करते हैं। तो अपनी उम्मीद का है, अपन किसे चाह रहे हैं कि मतलब हम एक जो इतने सारे कलाकार हैं जो लगातार काम कर रहे हैं, यही काम बहुत थोड़ा सा और बड़े स्तर पे हो और टॉकीज में फिल्में चलें जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। अब मोबाइल पे तो देखे रहे, लेकिन उनकी एक बात अलग है कि बड़े पर्दा पे जब अपन देखे हैं तो कलाकारों को भी उत्साहवर्धन हो, कछु न कछु आय मिले, तो उनसे फिर और भी रास्ता खुला। तो अपन क्या चाहता, कछु विचार हुए मन में कि कैसी एक लाइन बने, कहाँ से मदद मिले जिसमें थोड़ा सा बुंदेलखंड को नाम और भी बढ़ गया? बिल्कुल भैया, अपन तो अब सभी जने, जैसे चाहे कोई की फसल बर्बाद हो जाए, चाहे कोई को घर गिर जाए, सब जने आज की दौर में मम्मा से मांग करे। तो मान लीजिए मम्मा शिवराज सिंह चौहान जी, अगर वो चाहें तो बुंदेली भाषा हाँ बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। और टैक्स फ्री अगर बुंदेलखंड में, मध्य प्रदेश में अगर अपनी फिल्में टैक्स फ्री हो जाए तो मध्य प्रदेश में काफ़ी फिल्में बुंदेली भाषा बन। तो अपने आसपास और लोग भी हैं जो बुंदेली फिल्में बना रहे हैं या अपने क्षेत्र है जहाँ पे ये काम हो रहा? नहीं, बहुत सारे लोग हैं। अब तो बहुत सारे लोग निकल के आ गए हैं। एक हमारे कक्कू भैया भी हैं और जीतू खरे बादल भी हैं। आसपास के जिला की बात कर रहे हैं? हाँ, आसपास के जिला में लोग हैं का ऐसे जो? नहीं, जिले में भी बहुत सारे लोग बना रहे हैं। सुनील वर्मा जी भी हैं, वो भी बना रहे हैं। एक जने हमारे साथी कलाकार भी हैं, अनूप चतुर्वेदी जी, वो भी बना रहे हैं फिल्में। और छतरपुर में भी है एक राहुल कुशवाहा जी हैं।
और कुल जने बनाते जैसे हैं। हमने जो जानकारी है कि झांसी में उरई और ई तरफ ललितपुर टीकमगढ़ वगैरह में इतने भी कलाकार हैं अपनो काम करते रहे, तो का एक कलाकारों को एक संगठन तैयार करके कछु काम कर भी कि नहीं सोची कि सब ऐसे लोग इकट्ठे हो जाएं और कछु लोगों से पैसा लेके और बड़ो काम करो जाए जो वाकई दिखे, तो वो ऐसी चीज दिमाग में आई विचार या काम करो ही खिलाने? बिल्कुल भैया, बिल्कुल दिमाग में आत है, तो हम लोग करत भी हैं, लेकिन का है ऊ के लाने हमें बाहर से आदमी डायरेक्शन और टेक्नीशियन सब बाहर से बुलाने पड़त है। हमारे तय की कछु भैया ने जैसे हमारे अखिलेश निगम जी हैं, उनने फिल्में बनाई हैं और उनने मतलब पैसा भी खर्च करो, कम से 20-25 लाख खर्च करो है, लेकिन जो बाहर के डायरेक्शन कर भी के लाने आते हैं और टेक्नीशियन आते हैं वो चीटिंग करके भाग जाते हैं। तो उसमें मतलब जैसे मान लीजिए बड़ी मुश्किल से तो हमने किसी को जुटा पाया कि वो पैसा लगा रहा है, अगर उनका पैसा जब डूब गया तो फिर कोई नहीं लगाता है। मतलब कम से कम जो लगा है, जो वो तो पैसा लगा रहा हो तो वो वापस अगर मिल जाए तो आदमी लगातार काम करता रहे। यानी कि लाने जरूरत है कि बुंदेलखंड के जो कलाकार हैं उन्हें कैमरा की, उन्हें टेक्नीशियन जो और भी तमाम काम है उनकी अगर कोई ट्रेनिंग भी अगर गवर्नमेंट उपलब्ध करा दे, बिल्कुल है कि नहीं? बिल्कुल, अगर ये चीज़ें जो हैं कि मैं कैसे काम करूँ जात, एडिटिंग कैसे करी जात, VFX वगैरह बहुत सारे काम, अगर इनके लाने गवर्नमेंट या कोनो ऐसी बड़ी संस्था अगर जो काम करके और उन्हें ट्रेनिंग दे, तो इतना ही अगर अपने लोग तैयार हो गए तो फिर हमें लगा कि फिर आगे दिक्कत ना है। बिल्कुल ना है भैया, बिल्कुल। अगर अपने जिला के जितने विधायक जी हैं, नेता गण हैं, अगर वो लोग चाह लें कि अपनी बुंदेली भाषा आगे ले जाने, अपने जी बुंदेली ब्रांड हैं इनने, अब जैसे 20-25 साल हमने अपना जीवन ई में खपाओ है, तो हमारी भी बात मताई कात है कि बेटा कहाँ है विदुरात, अब इसे विदुरात के बेटा और कछु नहीं कर पा रहा, इसे के अगर ये छोड़त तो भाई अपनी दिल्ली तमन्ना जो है कि बुंदेली भाषा आज अगर हमने चिंगारी लगाई है तो वो कम से कम हमें या खुशी तो होत है कि 20 आदमी और 100 आदमी फिल्में बनाने लगे। ठीक है। अपने एक चलत चलत अपन जो बात भी कर रहे हैं कि बुंदेलखंड क्षेत्र वैसा कवजात के बहुत पिछड़ा है, लेकिन अगर जो देखी जाए कि जो प्राकृतिक संसाधन हैं, जो भी लोकेशन है, साइट है, वे बहुत हैं अपने आसपास देखी जाए, तो अगर इतने आके मतलब फिल्में बाहर के लोग भी आके शूट करें तो अपने तक के लोगों को काम भी मिले और जब भी बुंदेली में देखें ते आए तो काम भी देखें तो अपने कलाकारों को आगे बढ़ने को मौका मिले। बिल्कुल। तो इके लाने प्रयास कौन से अभी कुछ हो रहे हैं कि नहीं हो पा रहे? नहीं, प्रयास तो हो रहे हो, बहुत सारी भैया फिल्में आती भी हैं, जैसे अपने इधर लोकेशन तो बहुत ही कमाल की है, खजुराहो देख लो, अपने छतरपुर में भी एक से एक लोकेशन है, और पन्ना देख लो आप, और बहुत सारी लोकेशन ऐसी हैं, धुबेला देख लो, बहुत सारी लोकेशन ऐसी हैं, बहुत सारी फिल्में आ भी रही हैं, लेकिन फिल्में आवे के बावजूद उतई से पूरी कास्टिंग आत है। बोले भैया तुम जो रोल कर लो तनक सो डंडा पकड़ के ठाड़े हो जाए, ऐसे वो का है जो नते को थिएटर के जैसे अपन ने थिएटर करो है, तो जो मतलब जिन्हें मेहनत करी है वो आदमी छोटो मोटो काम ना करे। सही बात। तो हम आपको बता दें कि केवल फिल्में नहीं कि पहले थिएटर करते रहे, यानी कि मंच पे बढ़िया नाटक वगैरह खेले हैं और अभी भी लगातार काम कर रहे हैं। बस चलत चलत एक आध और मज़ेदार वाकया, कछु ऐसी चीज़ या कछु ऐसे डायलॉग हमारे दर्शकों को मिल जाएं जिनमें भले भी पुरानी फिल्मन के हों लेकिन उन्हें यादें ताज़ा हो जाए, तो एक आध बार वे फिर से खंगाल लें कि हाँ जब फिल्म हती में जो डायलॉग हतो या जो सीन हतो में इतने मज़ा आओ, तो एक आध कछु चीज़ चलत चलत और हमारे दर्शकों के सामने रख दी जाए। भैया हम सबसे पहली फिल्म को डायलॉग बता रहे हैं आप। हाँ, पहली फिल्म एक हमारी जीजा और फिल्म है, उसमें एक सीन है कि हम सीताफल खाबी के लाने जाते हैं, हमारे जो साले रात हैं तो बड़े ही चालाक रात में बे जो काट के अगर कोठे तो जीजाजू वो भाई खाने अपन और कोठे जीजाजू, तो भाई उमें का है एक थे बिजू को रात है, जैसे खेत में बिजू को बनो रात है, तो जैसे ही मतलब रखवैया आ जाते तो वो अपन हाँ उते जैसे अपन भागने लगा, सारे कार के जीजाजू भगो भी आ गया, सो भगन लगे, और अब जैसी माँ से एक आ जा सो अपन का है बिजू की तरह ऐसे हो जाए, अब चलो आप, वो हम कहीं अरे नहीं है चलो आपसे, वो इतने फटाक दी ना देखो, अरे बाप रे मरा रे खोला, इतने में वो देखा के पौने अपन, तो फिर हम उनसे बोले थे कि रिश्तेदार को उसे कहियो ना, नहीं तो
कोई ससा महीना कहीं कट जाए और देगा तो बात सारे पहले ही भाग जाते। फिर बाहर साले मिला थे, बोले काहे जीजाजू का भाई दशा, अरे हम नहीं फोट कूटो भैया, इतना मारो के मात उन्हें वो छाए आओ। तो अपने हरिया भैया यानी हिमालय यादव ने न सिर्फ कॉमेडी बल्कि समाज की तमाम जो विसंगति हैं, जैसे कि दहेज प्रथा भाई और भी जो समाज में ऐसी तमाम घटनाएं घट रही कुरीति हैं, उन पे भी फिल्में बनाई या फिल्मन के माध्यम से कहूँ ना कहूँ बीच में ऐसे सीन जोड़े जिसमें लोगों को संदेश भी मिले कि भैया हम जो है अगर पिछड़े हैं तो की वजह से पिछड़े हैं, पढ़ाई लिखाई भी करो चाहिए। जैसे यही फिल्म जीजाओ को जो सेकंड पार्ट है उनमें जो बताओगे कि भैया अगर हमें बढ़िया ज़िंदगी जीना है तो पढ़ो लिखो भी हो, वो ज़रूरी है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो हमारे स्थानीय मुद्दा हैं, उन पर बात कही, लोगों को हंसाव है और लगातार अपना काम करत जा रहे हैं। हमारी पेप्टेक चैनल के माध्यम से यही शुभकामनाएं हैं कि वे लगातार आगे बढ़ें। आज उनकी 500 की टीम है, वो 5000 की टीम बने और जो उनकी तमन्ना है, मुराद है कि तनक चाहे वे हमारे प्रदेश के मुखिया मम्मा हों या हमारे क्षेत्रीय नेता हों, वे जरूर बुंदेलखंड की फिल्म इंडस्ट्री उठावे के लाने तनक मदद करें, बेतनक मदद करें, जे उसे अपनी दुगनी ताकत लगाए हैं और इतने को नाम स्थापित करने में वे कहूँ से पीछे नहीं है। ऐसा ही कि नहीं? बिल्कुल भैया। तो आज की मुलाकात में तई, अगली बार फिर कहूँ कछु जब नव काम करके आए हैं तो फिर इनसे मुलाकात हुए, वो फिल्म के बारे में जो बीच में घटनाएं भई उनके बारे में हम अपन से बात करें। भैया एक बात हम कहना भूल गए हैं, बिल्कुल कैसे जॉन अबे हम लोगों ने एक फिल्म बनाई है, हमारे छोटे भैया हैं कक्कू भैया, किशन कुशवाहा उनको नाम है, जे कोटौरा गांव है घोरा के पास होते के निवासी हैं। तो इनने बहुत मेहनत करके एक फिल्म बनाई है, उसकी शूटिंग ललितपुर महरौनी के पास एक गांव में भई है। तो उन्होंने बहुत मेहनत करी है और 1-1.5 लाख रुपया अपनो खुद को जो सेविंग होत है वह खर्च करी है। तो अपन आपके माध्यम से जो जरूर के वो चाहते हैं कि 3 तारीख वह फिल्म लॉन्च हो रही है, पिता कलाकार कक्कू भैया कॉमेडी चैनल पे, तो जरूर अपन और देखो। वो फिल्म में हमने भी बहुत अच्छा अभिनय करो है और बहुत पारिवारिक फिल्म है। फिल्म को नाम है घर द्वार और बहुत अच्छे कलाकार हैं। तो भैया जरूर देखें और जो भी फिल्में आ रही हैं बुंदेलखंड के कलाकारों को आगे बढ़ावे, प्रोत्साहित करने के लाने यही एक माध्यम है कि आप लगातार उनसे जुड़ें, उनके चैनल पे जाएं, देखें, उन्हें लाइक करें और ऐसे कलाकारों को लगातार आगे बढ़ने में मौका देते रहें। आज के लाने तय। जय राम जी, जय बुंदेलखंड।